नमस्कार दोस्तों, माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। ये कहानी बौद्ध दर्शन और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। ये कहानी एक साधारण परिवार की पृष्ठभूमि में बुनी गई है, जहाँ माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान के जीवन पर स्पष्ट होता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को यह समझाते हैं कि कर्म न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य और भविष्य को भी आकार देते हैं। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाएगा कि हमारे कर्म केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक अदृश्य धागे की तरह हमारे परिवार और समाज पर असर डालते हैं। ये कहानी दर्शकों को प्रेरित करेगी कि वे अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि उनका प्रभाव उनकी संतानों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। वहाँ लोग उनसे जीवन, कर्म और परिवार के महत्व पर मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? इस प्रश्न ने सबका ध्यान खींचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए व्यापारी को बैठने का संकेत दिया और कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। राजा सुदर्शन एक धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई अच्छे कार्य किए, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सत्ता के मद में कुछ अन्याय भी किए। उनके बेटे युवराज आनंद ने यह सब देखा और समझा कि उनके पिता के कर्मों का प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ सकता है। आनंद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पिता के कर्मों का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, जो बीज माता पिता बोते हैं उसका असर संतानों पर पड़ता है, परंतु हर बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह तुम्हारे अपने कर्म है जो इस बीज को जीवन देते हैं। जब आनंद के पिता बीमार पड़ गए तब वे गौतम बुद्ध से मिलने गए। बुद्ध ने आनंद और उनके परिवार को कर्मों के नियम समझाए। उन्होंने कहा, माता पिता के कर्म संतानों के लिए प्रारंभिक मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखती है। एक दिन एक किसान जिसका नाम सोमेश था बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पिता ने दूसरों के खेत जलाए और अब मेरा परिवार भी संकट में है। क्या यह उनके कर्मों का फल है? बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक पेड़ के नीचे बीज गिरता है। यदि बीज उपजाऊ भूमि में गिरता है तो वह बड़ा होकर वृक्ष बनता है, लेकिन यदि वह पथरीली जमीन पर गिरता है तो अंकुरित नहीं होता। तुम्हारे अपने कर्म उस भूमि की तरह है। बुद्ध ने सोमेश को परोपकार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, परोपकार के माध्यम से तुम अपने पूर्वजों के बुरे कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हो। जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे वंशज सुखी रहे। एक युवा शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कर्मों का चक्र कभी रुक सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति ज्ञान, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है तब कर्मों का चक्र कमजोर हो जाता है। आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या शिक्षा से हम अपने पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, शिक्षा तुम्हें समझदारी देती है जिसे तुम सही निर्णय ले सकते हो। यही तुम्हें कर्मों के चक्र से मुक्त कर सकती है। गौतम बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, जो कर्म तुम आज करोगे वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। बुद्ध ने समझाया कि माता पिता का आशीर्वाद हमेशा संतान के साथ होता है। उन्होंने आनंद से कहा, यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे और उनके प्रति कृतज्ञ रहोगे तो उनके बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो सकता है। बुद्ध ने अपने उपदेश को समाप्त करते हुए कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है।
माता पिता के कर्म संतान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे अपने कर्म करते हैं। सदा अच्छे कर्म करो और अपने वंशजों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनो। इस कहानी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। सबने समझा कि भले ही माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ सकता है, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकता है। जब बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की तो व्यापारी जो ध्यान से सब सुन रहा था वो बोला, भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में अब भी एक शंका है। यदि माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतानों पर पड़ता है तो क्या यह उचित है कि बच्चे उन कर्मों का फल भोगे जो उन्होंने स्वयं नहीं किए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह शंका स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। बुद्ध ने कहा, मान लो एक व्यक्ति ने नदी में विष घोल दिया। वह व्यक्ति मर गया, लेकिन नदी का विष बहते बहते एक गांव तक पहुंच गया। उस विषैले पानी को पीने वाले गांव के लोग बीमार हो गए। अब तुम बताओ, क्या उन बीमार लोगों ने कोई अपराध किया था? व्यापारी ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं भगवान, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों तक पहुंचता है, लेकिन याद रखो, यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि वे बच्चे अपने जीवन में सत्कर्म करें और सही राह पर चले तो वे इस प्रभाव को बदल सकते हैं। व्यापारी ने पूछा, तो क्या अपने कर्मों से हम अपने माता पिता के बुरे कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। जैसा मैंने पहले बताया, हर व्यक्ति के अपने कर्म उस प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। सदैव यह याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। माता पिता के कर्म तुम्हारे प्रारंभिक मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा का अंत तुम्हारे स्वयं के कर्म ही तय करेंगे। व्यापारी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यह समझ गया हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके मैं न केवल अपने जीवन को सुधार सकता हूँ, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी बेहतर बना सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है। कर्म के नियम को समझो और उनका पालन करो। जो बीज तुम आज बोओगे वही कल फल देगा। अपने जीवन को सत्कर्मों से सजाओ और अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनो। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी यह सीख ग्रहण की कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव चाहे जो हो, अंततः हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। गौतम बुद्ध के शब्दों ने सबके हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्हें जीवन में सत्कर्मों की महत्ता का बोध कराया। माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। कहानी में यह संदेश दिया गया है कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल संतानों पर भी पड़ता है और यही जीवन का चक्र है। गौतम बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ साथ हमारे प्रियजनों के जीवन को भी दिशा देते हैं। जीवन में कर्म का महत्व समझकर हम सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।